चलाया था आपने कभी? अनुराग जी, मेरे 31 साल का पॉलिटिकल कैरियर है और 50 अर्धशतक मैं अपने जीवन के लगा चुका हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश और प्रदेश की जड़ें इतनी मजबूत है, ना तो कोई किसी की दिवाली रोक सकता है, ना कोई होली नहीं साहब, रोक नहीं रहा है भुवन साहब, कोई रोक नहीं रहा है। मैं तो कह रहा हूं एक अदद आयोजन बताए। चलिए आप छोड़िए, आप छोड़िए, ओके भुवन साहब आप छोड़िए, ठीक है, ओके। अवधेश सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अमितोष पारीक जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जगदीश जी बहुत पहले से हाथ उठाए। जगदीश जी आप बताइए। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश संबंधित छोड़ देते हैं भाई। इफ्तार पार्टी में सोनिया गांधी जाती हुई तो हमने देखी है। दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह में आपने कितने कार्यक्रम आयोजित किए, आपके नेता कितनी बार गए, आप बता दीजिए सर, बीजेपी को जवाब मिल जाएगा। देखिए अनुराग भाई, हम लोग राजनीतिक लोग हैं और भाईचारे को मानते हैं। ये लोग दिवाला निकालकर दिवाली मना रहे हैं देश में, कमाल की बात है। सरकारों के काम दिवाली ये भाईचारा जगदीश जी सिर्फ एक पक्ष का ही क्यों दिखता है? इफ्तार पार्टी में ही आपको भाईचारा क्यों दिखता है, दिवाली मिलन में भाईचारा क्यों नहीं दिखता? और ये बताइए, अरे भाई सुनिए सुनिए, मैं तो सुन के ही बोल रहा हूं, ये सवाल सुन के ही पूछ रहा हूं सर आपसे। देश 14 में ये मोदी जी और योगी जी ने सन 14 में देश आजाद करे, से पहले तो था नहीं। बताइए कब बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं जगदीश जी आप। आ रही है, माफ करिएगा जगदीश जी, बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना भाई, सुनते लिए झूठ बोल रहे हैं। हाँ योगी जी झूठ बोल रहे हैं, कट टू द पॉइंट मैन, बोल रहे हैं। आप सीधे मुद्दे पर आइए ना, आप बताइए ना, आपने आयोजित किए, आपके लिए भाईचारे का मतलब सिर्फ इफ्तार पार्टी क्यों है देश में? मनाते हैं आपके लिए भाईचारे का मतलब सिर्फ इफ्तार पार्टी क्यों है? आपने कहा ना भाईचारे से आप रहते हैं। अरे भाई, तो ये भाईचारा सिर्फ एक धर्म से क्यों दिखता है? पूरे देश में मैं हर साल दिवाली मनाता हूं भाई, हर साल दिवाली मनाता हूं। कोई सा दिन है जो त्योहार ना मनाए कोई हिंदू? रामलीला होती है, दशहरा होते हैं, हिंदू त्योहार तो है भाई। और दिवाली कौन नहीं मनाता? योगी जी झूठ बोल रहे हैं। क्या पिछले से इनके आने से पहले दिवाली नहीं मनती थी? क्या दीप नहीं जलते थे अयोध्या में? ये बाबा मुख्यमंत्री, अगर कोई राजनीतिक मुख्यमंत्री आदमी होता तो ये मुद्दे आज नहीं होते। नहीं जगदीश शर्मा जी, अब से पहले तो ये सही बात है कि योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, उससे पहले ऐसी दिवाली तो नहीं मनती थी अयोध्या में, ये बात तो सही है। दूसरी बात ये है कि आप अगर दिवाली मिलन समारोह रखते भी थे तो क्या सार्वजनिक उस तरह से करते थे? मुझे अच्छे से याद है कि सोनिया गांधी अहमद पटेल की इफ्तार पार्टी में गई थी। मुझे बताइए ना, कांग्रेस नेता ने कब दिवाली मिलन समारोह रखा और सोनिया गांधी उसमें गई थी? आप मुझे बताइए ये चीज। राहुल गांधी का बताइए, चुनाव में जनेऊ दिखा दिया था ना आपने। आप मुझे वो मोमेंट बताइए जब होली मिलन समारोह रखा गया कांग्रेस पार्टी की ओर से और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता गए हो। जिस दिन योगी और मोदी अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे ना, तो पता लगे कितनी दिवाली मनाते हैं। सरकारी खजाना लुटा रहे जिनका बाप का हो। आपके नेता पर सवाल पूछ रहा हूं सर, आप बात मोदी और योगी की कर रहे हैं। दिवाली की बात करते हैं, इस पर भी जगदीश जी मैं आपके नेता पर सवाल पूछ रहा हूं। निभाता है, दिवाली भी मनाता है और ईद भी। अरे साहब, आप जब इफ्तार में पूरी पार्टी आयोजित कर सकते हैं, लोगों को अपने यहाँ बुलाकर गैदरिंग कर सकते हैं, तो दिवाली मिलन समारोह और होली मिलन समारोह क्यों नहीं कर सकते? और जबकि ये तो सनातन की बहुत पुरानी परंपरा है। हम त्योहारों का तमाशा नहीं करते हैं। हर घर में हर भारतीय दिवाली मनाता है। अरे ईद भी मनाते हैं मुसलमान भाई। कौशल कांत जी मतलब ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं अवधेश सर, आ रहा हूं आपके पास। कौशल कांत जी ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले दिवाली ऐसी नहीं मनाई गई, इससे पहले इफ्तार पार्टी मनाई गई, होली मिलन समारोह नहीं रखा गया, तो आप त्योहारों का तमाशा कर रहे हैं। वो इफ्तार पार्टी करके तमाशा नहीं कर रहे हैं, आप दिवाली मिलन समारोह रख के या अयोध्या में दीप जलाकर तमाशा कर रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा, अब देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ईद मिलन मनाते थे वो तमाशा नहीं होता था। रोजा इफ्तार पार्टी उनके लिए भाईचारे का मतलब है सर इफ्तार पार्टी, भाईचारे का मतलब दिवाली मिलन समारोह नहीं है। अगर एक भारतवर्ष दिवाली मना रहा है, भारतवर्ष नवरात्रि मना रहा है, भारतवर्ष होली का आयोजन कर रहा है, तो आप तमाशा कर रहे हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड कहाँ से लाते हैं? ये देखिए, ये फोटो देखिए ना, ये फोटो देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास की फोटो है, जिस मुख्यमंत्री आवास में, ये देखिए ना, ये मुख्यमंत्री आवास में ऑफिशियली जब मनाई जाती थी टोपी लगा करके, ये तमाशा नहीं था। कांग्रेस के नेता जी आप ये बताइए, जब सोनिया जी जाती थी, जब जाकर रोजा इफ्तार पार्टी करती थी, जब राहुल गांधी रोजा इफ्तार पार्टी करते थे, राहुल गांधी ने तो ऑफिशियली स्टेटमेंट ईद पे दिया था कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, बड़ा बड़ा छपा था।
उर्दू अखबारों में छपा था। अरे किसकी बात करते हैं जगदीश जी, मुद्दे पर रहिए ना। आप ये बता दीजिए, अगर आपने जगदीश जी सुनिए ना, मेरे दोस्त सुनो तो, कांग्रेस वालों और समाजवादी पार्टियों ने मुझे सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिसमें आपने किसी भी हिंदू त्योहार के ऊपर, सरकारी खर्चे के ऊपर, जिस तरह से आप रोजा इफ्तार करते रहे, जिस तरीके से आप ईद मिलन करते रहे, एक भी नोटिफिकेशन दिखा दीजिए कि हम दीपोत्सव कर रहे हैं, हम रंगोत्सव कर रहे हैं, हम नवरात्रि का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या बात करें, वो शंकराचार्य पे लाठी। लेकिन कौशल कांत जी, इतनी सारी बातें जब हो ही रही है तो एक सवाल लोगों के मन में भी होगा कि इसके पीछे के कारण क्या है। मैं आ रहा हूँ जगदीश जी, आ रहा हूँ आपके पास। कौशल कांत जी, मैं फिर से आ रहा हूँ इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण वोट बैंक, मोबाइल। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा कारण और जो दूरदर्शिता के हिसाब से पूछा जा रहा है सवाल के रूप में, वो ये कि कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि सनातन की चीजों को बैक सीट पर रखा जाए, लोग उससे अलग हों। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब यूपीए की गवर्नमेंट साल 2009 में आई थी दोबारा, तो इफ्तार पार्टी की तो ऐसी चीजें चलती थी टीवी पर, ऐसे ऐसे विजुअल्स आते थे, ऐसा लगता था मानो देश में यही है सिर्फ इफ्तार पार्टी के रूप में, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, और दूसरे कोई सेलिब्रेशन है ही नहीं। अमितोष पारिक जी, मैं आपके पास आता हूं, अवधेश में इसके बाद फिर आपके पास। अमितोष पारिक जी, गुरुपर्व भी तो मनता भाई, क्यों बैठ के यार। अमितोष भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा टेक्निकली देखिएगा क्या दिक्कत है। हाँ, ओके, कंटिन्यू। आ रही आवाज आ रही है अमितोष भाई, प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है? हाँ, अनुराग भाई आवाज आ रही है? हाँ। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, हाँ। अब देखिए, अगर यही योगी आदित्यनाथ ईद की शुभकामनाएं, रमजान की शुभकामनाएं दे देते, तो ये जो सेक्युलर चिंटू आपके माध्यम के यहाँ पे डिबेट में बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, क्या ये उस समय उठ के आते? नहीं, लेकिन उन्होंने दिवाली पे बोल दिया तो इनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। कहां दिए जलाएंगे अनुराग भाई? ये टेंट में जाके दिए जलाएंगे क्या? जिन्होंने राम को टेंट में रखा है, कार सेवकों पे गोलियां चलाई है, वो कहां दिए जलाएंगे? उनके लिए दिवाली थी कार सेवकों पे गोलियां चलाना। जगदीश जी, एक मिनट अमितोष भाई, कार सेवक मरे, अमितोष भाई एक मिनट, जगदीश जी, भद्र शब्द कहे जाते थे, या भद्र शब्द कहे जाते थे, या हाथ में काले पट्टे बांध देते थे, वो दिवाली थी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। एक सर्कुलर में आपको बताता हूँ अनुराग भाई, सर्वेश कुमार ने कंप्लेंट करी पीएमओ के अंदर में कि इनकी योजना है, योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका मिसयूज करा जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर में। कंप्लेंट हुई, सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला कि जहां पे मुफ्त बिजली देनी थी पूरे प्रदेश में, वहां पे खंबे लगे सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, और बिजली दी जा रही मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में। लगातार तरीके से केंद्र की योजना का डिस्क्रिमिनेशन करे तो समाजवादी पार्टी ने करा है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं, जो नफरती बात कर रहे हैं, मिठास की बात कर रहे हैं, खटास की बात कर रहे हैं, कहां चले जाते हैं? जब इंदौर के अंदर में पत्थर उसको फायर क्रैकर्स को जलाने में मार दिया जाता है, फरीदाबाद में राज और आशिक मार देते हैं, बरेली, नवी मुंबई, एएमयू के अंदर में परमिशन नहीं देते दिवाली की, एर्नाकुलम में, यूपी में मार दिया जाता है, तब खटास कहां चली जाती है? देश में दिवाली की बात करो तो सेक्युलरिज्म खतरे में, लेकिन रमजान में राजस्थान में बिजली दो तो सेक्युलरिज्म सुरक्षित है। मुझे लगता है जिसने टेंट में राम को रखा है, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई है, वो ना दिवाली समझ सकते हैं, वो एक ही चीज समझ सकते हैं, वो इफ्तार। तो क्या यही इफ्तारी विपक्षी पार्टी आज भी समझ रहा है अवधेश सर? और उसका दूसरा पहलू ये कि क्या जय सनातन की बात करने वाली पार्टी सिर्फ